मैंने झूठ बोलने का कोई ठेकेदारी लिया है और गरीब को भड़काने का जिम्मेदारी लिया है, उसमें एक नंबर पर लोग माले हैं। भाई ये लोग एक नंबर का दलित का दुश्मन है। दलितों के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी चिंता ये लोग नहीं है कि हम 50-50 हो जाएगा, एनडीए सफाया हो जाएगा। ये दावे सिर्फ करते हैं और राजनीति करते थे लालू यादव। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान गढ़ के गए हैं, लिख के गए हैं, उस पर एनडीए की सरकार अड़ी है, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बिहार में पूरे देश में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये ज़मीन पर बराबरी केस चल रहा। हमको लगता है 1 लाख से ज़्यादा केस होगा, आपस में लोग लड़ते जलते हैं। तो सरकार ने अभी तो ठंडा बस्ता में डाल दिया, अध्ययन कर रही है। जदयू भगवान सिंह कुशवाहा जुड़ेंगे, बात करें। भगवान जी, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आरक्षण की बातें हो रही थी। ऐसे में जिस तरीके से SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको लेकर केंद्र सरकार ने सीधे उस फैसले पर अडिग रहने से इनकार कर दिया है। कहा यह गया है कि जिस तरीके से संविधान था उसी संविधान ना, हम तो आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों से पूछना चाहते हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है माननीय राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी से पूछिए, और उनके जितने सहयोगी हैं, माननीय लालू प्रसाद जी का बिहार में माले हैं, बिहार में, और कौन कौन लोग हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हल्ला करने वाले लोग यही थे कि नरेंद्र मोदी यदि दोबारा सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल जाएगा, संविधान में छेड़छाड़ होगा। लेकिन मेरा सवाल उन लोग से है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अध्ययन करके क्रीमी लेयर क्लियर करने का सलाह दिया भारत सरकार को, तो हम लोगों तो प्रोटेस्ट किए, लेकिन राहुल गांधी जी कहाँ थे, माले के नेता लोग कहाँ थे? तो ये लोग खाली हवा बनाते हैं, मतलब झूठ का मोटरी है ये लोग। मैंने झूठ बोलने का कोई ठेकेदारी लिया है और गरीब को भड़काने का जिम्मेदारी लिया है, उसमें एक नंबर पर लोग माले हैं। मैं तो एनडीए के नेता और ख़ासतौर से नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्रीमी लेयर डिक्लेयर कीजिए, मेरी सलाह है। सरकार ने कहा आपका सलाह नहीं मानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान गढ़ के गए हैं, लिख के गए हैं, उस पर एनडीए की सरकार अड़ी है, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। भगवान जी, जिस तरीके से वक्फ बिल में संशोधन हुआ है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इसका विरोध तमाम विपक्ष के नेता करेंगे और ऐसे में जो बिल है वो कहीं ना कहीं कहाँ वक्फ बोर्ड में हुआ है? आपको मालूम नहीं है कि सरकार ने स्वयं कहा कि इसकी समीक्षा करेंगे? कहाँ उसमें कोई दिक्कत है? पूरे बिहार में, पूरे देश में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये ज़मीन पर बराबरी केस चल रहा। हमको लगता है 1 लाख से ज़्यादा केस होगा, आपस में लोग लड़ते जलते हैं। तो सरकार ने अभी तो ठंडा बस्ता में डाल दिया, अध्ययन कर रही है उस ज़मीन की उपयोगिता क्या होगी, और यदि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो उसका इस्तेमाल दूसरे वर्ग में नहीं होगा। मतलब वहाँ कोई सेक्रेटारिएट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट काउंसिल नहीं बनेगा, सरकारी भवन नहीं बनेगा, बल्कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को उस वर्ग के हित में जो काम होगा वो किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल उसको अध्ययन किया जा रहा है, कैसे आ गया बिल, क्या बात है, वो सब को कहा जा रहा है। लेकिन हम तो गुम है गाला फाड़ करके चिनाले वाले लोगों पर कि भाई ये लोग एक नंबर का दलित का दुश्मन है। दलितों के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी चिंता ये लोग नहीं है, बल्कि दलित को उस्का करके आग में झोंकने का काम माले और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आरजेडी के लोग कर रहे हैं। और एक घटना आपको बताते हैं, नमूना घटना, कल परसों की घटना है बड़हरा प्रखंड में। एक माले के पंचायत सेक्रेटरी या प्रखंड सेक्रेटरी माले के नेता है, और एक गरीब सुनार जाति, मतलब धागा बिनने वाले लोग का
बेटी के साथ, जिसका उम्र मात्र 7 साल था, उसके साथ छेड़खानी किया, छेड़खानी करने की कोशिश की। माले के लोग क्यों नहीं बोल रहा? तो माले का चरित्र उजागर हो गया, आरजेडी का चरित्र उजागर हो गया, और कांग्रेस का भी चरित्र उजागर हो गया कि ये लोग सिर्फ हाला करते हैं, ये दलितों का हिफाजत नहीं करते, अति पिछड़ा का हिफाजत नहीं कर सकते। ये लोग फुल इज्जत लूटने में माहिर हैं, लूटपाट करने में माहिर हैं। भगवान जी, आपसे अंतिम सवाल हमारा रहेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 25 चुनाव को लेकर भी दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग और मजबूत हो गए हैं। ये तो लोकसभा में भी दावा किए थे जी। क्या हुआ? दावा करना और सीट जीतना दोनों में अंतर है। ये दावा नहीं किए थे क्या लोकसभा में? जी। कहे कि हम 50-50 हो जाएगा, एनडीए सफाया हो जाएगा। ये दावे सिर्फ करते हैं। और राजनीति करते थे लालू यादव, ये राजनीति उनसे नहीं करते हैं। इनको जो कुछ दूसरा लोग बोलते हैं वही बात बोलते हैं। देखिए, लालू यादव इनके दावा फेल है। तेजस्वी यादव का दावा फेल है। लालू यादव राजनीति करते थे, तेजस्वी यादव राजनीति नहीं करते हैं। ऐसे में जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो बोलते हैं, जो उसी को रिपीट करते हैं तेजस्वी यादव। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन की बातें हुई, इसको लेकर समीक्षा की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे भगवान सिंह कुशवाहा जदयू एमएलसी, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो आरक्षण पे बोलते थे विपक्ष वाले लोग, वो अब कहाँ गए। जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा को देखते हुए संविधान की बातें करते थे विपक्ष वाले लोग, आखिरकार वो कहाँ गए, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल जदयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहते हैं। आपने तमाम बातें सुनी है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।